हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता और कियारा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के होठों को चूम लेते हैं। इसके साथ ही संगीता से दूर होती कियारा उससे कहती, अच्छा मैडम, हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। संगीता उसके सामने खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे बस अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। कमरे में एक बेहद खूबसूरत संगीत बज रहा था, इतना धीमा कि लगा जैसे गाने की आत्मा भी इन दोनों की चुप्पियों से डर रही हो। कियारा ने पहले उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई आग्रह नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी जो कह रही थी, चलो फिर से थोड़ा खो जाएं एक दूसरे में। धीरे से उसने अपनी हथेली संगीता की हथेली पर रख दी। गर्मी और ठंडक का संगम हुआ था, कुछ एकदम सजीव, जैसे दोनों की स्किन नहीं, उनकी स्मृति एक दूसरे को छू रही थी, उनकी आत्मा एक दूसरे से मिल रही थी। म्यूजिक अब जरा और गहराई में उतर गया था। संगीता ने कियारा को धीरे से अपनी ओर खींचा। उनके कदम एक लय में चलने लगे, धीमे कोमल, जैसे हर कदम से वो जमीन नहीं बल्कि एक दूसरे की नजरों में उतर रही हो। कियारा हल्के से मुस्कुराती है और उसकी उंगलियां संगीता की उंगलियों को पकड़ते हुए पीछे की ओर घूम गई। एक धीमा नर्म सा चक्कर। संगीता ने तुरंत उसकी कमर को थाम लिया और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब संगीता की पीठ कियारा की पीठ संगीता से टकरा रही थी और संगीता उसके कानों में कहती है, तुम ठीक हो ना? दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए थे। सांसों की गर्मी उनके बीच की इकलौती भाषा थी। संगीता की सांस कियारा की पीठ पर पड़ने लगी, गर्म और बेचैन कर देने वाली। कियारा की गर्दन हल्की से झुक गई, जैसे वो खुद को सौंप रही हो, पूरी तरह से निशब्द। संगीता के होठ अब उसकी गर्दन को महसूस कर रहे थे। एक हल्की सी आह भी कहीं उस कमरे की दीवार से टकरा कर लौट आई थी। गाना अब भी बज रहा था, लेकिन उनकी धुन भी उसके भीतर धड़क रही थी। संगीता का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से ऊपर की ओर बढ़ने लगा, रुका नहीं, थमा नहीं, बस उसकी पीठ पर उस प्रेम की कहानी लिखता चला गया जो कभी शब्दों से कही नहीं जा सकती थी। उसने कियारा के कपड़े को छुआ, थामा, लेकिन उतारा नहीं। कुछ ठहरा हुआ था। कियारा की आंखें बंद थी, जैसे वो संगीता के हर छुअन को याद रखने की कोशिश कर रही हो, जैसे संगीता के हर छुअन को याद रखना उसकी ज़रूरत हो, जैसे ये रात उसकी आखिरी ना हो, फिर भी सबसे ज़्यादा उनकी हो। संगीता अब उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें हर बार ऐसे ही पाना चाहती हूँ। किसी डांस में, किसी चुप्पी में, किसी धड़कन की गर्मी में, तुम सिर्फ मेरी हो, कुछ ऐसे। कियारा कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपनी गर्दन को हल्के से झुका दिया, जैसे संगीता की बातों का इजाज़त उसे मिला था, जैसे उसने खुद को पूरी तरह से संगीता को समर्पित कर दिया था, अपने आप को संगीता की हथेली में रख दिया था। कमरे में पीली रोशनी थी, बाहर बर्फबारी अभी धीमे धीमे गिर रही थी और दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कमरे का कोना अब छोटा सा मंच बना हुआ था, जहाँ न कोई दर्शक थे, न कोई संवाद, सिर्फ दो देह की तिरकन थी और दो धड़कनों को मिलने का रास्ता। संगीता ने धीरे से कियारा की कमर को अपनी ओर करीब खींचा। तुम्हें पता है,
जब तुम चुप रहती हो तब तुम्हारी आंखें बोलती हैं और वो मुझे बेचैन कर देती है। कियारा का सिर हल्के से झुक गया, गर्दन थोड़ी और झुकी, मानो अब उसे कहना ही पड़ेगा कि संगीता, आज तुम्हें हक है, इजाजत है। म्यूजिक अब भी बह रहा था। संगीता के हाथ अब उसके कमर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। संगीता अपने होठ को कियारा की पीठ पर रखते हुए कहती है, जब तुम चुप रहती हो तब तुम्हारी आंखें बोलती है और वो मुझे बेचैन कर देती है। कियारा का सिर हल्के से झुक गया, गर्दन थोड़ी और खुली, मानो वो कहना चाह रही हो, बस संगीता। संगीता के हाथ अब उसके कमर से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। बीच की दूरी धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे कोई पर्वत के हिमाचल पर बैठी हिम किसी गर्मी से पिघलती हो, कोई बर्फ जैसे पानी बनना चाहती हो। कियारा ने संगीता के बालों पर हाथ डाला, हल्के से उन्हें खींचा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। गर्दन पर संगीता के होठों के निशान उभर आए थे। कियारा ने उस निशान पर उंगली फिराई और मुस्कुराई। यस संगीता, मेक मी योर्स। आवाज में एक जादू था, एक आदेश और एक समर्पण भी। इतना सुनते ही संगीता ने उसके कंधे पर रखे हाथों को नीचे खींचा और धीरे धीरे उसके कपड़े को हटाने की कोशिश करने लगी, जैसे हर परत के नीचे कोई भावना छुपी हो, कोई छिपी हुई तड़प हो। लेकिन अनायास ही उसके हाथ रुक गए। होठ कियारा के जिस्म पर थे, किसी तीर्थ की तरह आदरपूर्वक। संगीता आंखें बंद करती, होठ आधे खुले हुए, सांसें तेज थी उसकी भी। तभी कियारा ने उसके कानों के पास जाकर कहा, तुम चाहे कितना भी छेड़ो मुझे जान, बिस्तर पर तुम्हें कब्जे में तो हम ही करेंगे। और इसके साथ ही इस संगीता की आंखें कियारा से मिल गई थी। उसकी आवाज में एक नशीली हंसी थी और फिर वो उसके होठों पर टूट पड़ी। एक लंबा गहरा चुंबन। उनके जिस्म अब एक दूसरे में घुलने लगे थे, राहत गहराने लगी थी और धीरे धीरे कियारा संगीता में खो रही थी। लेकिन अब भी ये स्पर्श अधूरा था। जानती थी संगीता कि कुछ दहलीज को लांघने से पहले उस दहलीज से पूरी तरह निकलना ज़रूरी होता है। और कियारा ने जैसे उसके इस बात का मान रखा था। वो बस संगीता को अपने सीने में चिपकाए हुई थी, उसे थामी हुई थी, उसे ये दिलासा दे रही थी, उसके माथे को चूमते हुए, गालों को चूमते हुए, होठों को चूमते हुए बस ये कह रही थी, तुम जैसा चाहोगी कुछ वैसा ही होगा। उस रात संगीता ने बस उससे इतना ही पूछा, अगर हम हर बार ऐसे मिलते तो मुझे बिछड़ने का डर नहीं लगता। कियारा ने उसके माथे को चूम लिया था। अब हम मिल चुके हैं और इस बार कोई नाम नहीं दूंगी इस रिश्ते को, क्योंकि नाम से ज़्यादा हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। कमरे में खामोशी अब प्रेम से भरी थी और बाहर बर्फ अब भी गिर रही थी, जैसे ये बर्फ गवाह थी कि अंदर की तपन के लिए बर्फ कितनी ज़रूरी होती है। हिमाचल में वो आखिरी दोपहर, जब हवा में नमी नहीं बल्कि किसी अजनबी अपनापन सा छुअन था। कियारा के चेहरे पर हल्की थकावट के बावजूद एक शांति थी आज। डॉक्टर की मुस्कान पहली बार दिल से निकली थी जब उन्होंने कहा कि कीमो का असर पॉजिटिव रहा है, हमें उम्मीद से बेहतर परिणाम मिले हैं। अब बस कुछ हफ्ते की रेगुलर देखभाल, दवाई और थोड़ा आराम।
आप शहर वापस जाने के लिए तैयार हैं कियारा। ये शब्द सुनते ही संगीता की आंखों में वही चमक लौटी जो कभी इस सफर की शुरुआत में खो गई थी। अगले कुछ घंटे में हीलिंग सेंटर की गलियों में एक हलचल सी दौड़ने लगी। कियारा ने एक एक स्टाफ से मिलकर नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक यू कहा। किसी के कंधे पर हाथ रखा, किसी की हथेली दबाई और किसी की आंखों में बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए बहुत कुछ कह दिया। आपको अच्छा देखकर बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया हमें, कविता नामक एक नई नर्स ने उससे इतना ही कहा जब कियारा ने उसे गले लगाया। और तुम्हें देखकर हमें यकीन होता है कि उम्मीद भी दवा हो सकती है मिस कविता। संगीता उसे देख रही थी, कियारा कितनी जल्दी लोगों के करीब आ सकती थी। इसके साथ ही कियारा हीलिंग सेंटर के दूसरे कॉरिडोर में गई जहां लोग इलाज के बाद अब भी उम्मीद का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद पर चल रहे थे कि काश एक दिन वो अपने अंदर के इस राक्षस को हरा सके, उससे निकल कर बाहर आ सके। कियारा ने उस छोटी सी बच्ची को गले लगाया। एंड प्रिंसेस, आप बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं। आपको मैंने बताया है ना, भगवान जी मिरेकल करते हैं, तो वो मिरेकल तो हमारी प्रिंसेस के साथ भी होना है। बस कुछ दिन और उसके बाद आप यूँ प्रिंसेस बनकर शक्तिमान हो जाएंगी। सच्ची दीदी, मैं शक्तिमान हो जाऊंगी? हाँ बच्चा, बस आपको उम्मीद बनाए रखनी है। आपको ये सोचना है कि भगवान जी मिरेकल करेंगे। और मैंने जो पहाड़ दिखाया है ना, उस पहाड़ से हमेशा कहना कि अभी मेरे पास बहुत कुछ बाकी है, तो अभी तो मुझे यहीं रहने दो। कहोगी ना? पक्का प्रॉमिस। वेरी गुड। इसके साथ ही संगीता ने भी उसके गालों को चूम ली। और ये आपके लिए हमारी तरफ से चॉकलेट्स। यस, आपने कहा था ना कि मिरेकल होते, वो भगवान जी ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। और साथ में कहा है कि प्रिंसेस से कहना कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जब वो ठीक हो जाए तो वो उस पहाड़ की तरफ देखकर थैंक यू कह दे। भगवान जी बहुत अच्छे से स्माइल करेंगे, लेकिन आप डेली उस पहाड़ की तरफ देखकर स्माइल करना। आप लोग कहीं जा रहे हो? जा तो रहे हैं, लेकिन हम फिर प्रिंसेस से मिलने आएंगे। और पक्का हम हर दिन आपको फ़ोन करेंगे। वो आंटी जो फ़ोन के पास बैठती है ना, वहाँ पर आपके लिए फ़ोन आएगा। आप हमसे बात करेंगे? बिल्कुल करूँगी। वो आंटी को बोल देना कि जब भी मेरा फ़ोन आए मुझे बता दे, मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ ना। संगीता हंस पड़ी थी। ओके बॉस, बता दूँगी। और इसके साथ ही वहाँ के और लोगों से कियारा मिल रही थी और कियारा मिलते हुए सबको दिलासा दे रही थी, सबके लिए दुआएं मांग रही थी और सबको उम्मीद की एक दिशा दिखा रही थी। एक बुजुर्ग ने यूं ही बातों बातों में कियारा से कह दिया था कि अगर संगीता जैसा कोई हर किसी के साथ हो तो यकीन मानो उम्मीद दुगनी हो जाती है बेटा। इसका हाथ थामे रखना। और इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। समय तेजी से बदल रहा था, समय खुशनुमा हो गया था। शाम तक बैग पैक हो चुके थे। संगीता ने अंदर ही अंदर हर चीज़ को 2 बार चेक किया। कियारा की दवाई, डाइट चार्ट, आराम से कपड़े और एक छोटा सा बुकलेट डायरी जिसमें वो कुछ न कुछ नोट किया करती थी। और इसके साथ ही उसने रोहन को कॉल किया। कल स्टेशन पर मिलना, हमें लेने आ जाना, कियारा ने धीमी आवाज़ में ऑर्डर दिया था। तुम दोनों बिना बताए वहाँ तक चली गई। एक बार तो दिल ही बैठ गया था। अब अगर चुपचाप से जहाँ बोलो वहीं उतरना। और कसम से अगर कुछ छिपाया ना तो ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हारे नए बाल मैं खुद काट दूंगा, डांटते हुए रोहन ने कहा। और इसके साथ ही कियारा ने उसे देखते हुए कहा, ड्रामा बंद कर, समझा। रोहन ने संगीता को फ़ोन पर कहा कि वो उसे लेने आ जाएगा
और इसके साथ ही फ़ोन कट हो जाते। ये रात उनकी हिमाचल में आखिरी रात थी और दोनों बस एक दूसरे को सीने से लगाए बैठे हुए थे, जैसे अब कोई और इच्छा नहीं थी। ये समय पूरा था उनके लिए और दोनों को जैसे यही लाइफ चाहिए थी। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे को समझते हुए हमेशा के लिए। वापसी की राह मुश्किल होती है, लेकिन वापसी करनी पड़ती है। ट्रेन से उतरते ही हवा कुछ भारी लगी थी। कितनी सुकून थी हिमाचल की हवा में, दोनों ने महसूस किया था। यहाँ की गर्म हवा उन सर्द हवा को मानो कुछ अमृत जैसा बना रही थी। स्टेशन पर खड़े रोहन ने जैसे ही दोनों को देखा, पहले संगीता फिर कियारा, तुम लोग यार क्या बोलूं, और इसके साथ ही उसने संगीता को गले लगा लिया। भाभी आप ठीक हो? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। और तू? जैसे ही उसने कियारा को गले लगाया, संगीता चिढ़ गई थी। आखिर था तो वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड ही। कियारा ने उसकी ओर देखा और फिर रोहन से अलग होती, कुछ मत बोल, सिर्फ ले चलो घर। रोहन ने कियारा का बैग खुद थाम लिया। तुम दोनों स्टार हो, पता है तुम्हें, तू अपना ड्रामा बचा कर रख, कियारा ने कहा आंखें घुमाते हुए। और रोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है टकलू, अभी तो तू घर चल, बाद में तुझे मैं बताता हूँ। इसके साथ ही संगीता हंस पड़ी थी और कियारा टकलू सुनकर रोहन को घूर रही थी, जैसे वो उसे खा जाएगी। कियारा को उसके फ्लैट पर छोड़ा गया और रोहन ने संगीता से इतना ही कहा, भाभी मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा, आप घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और इसके साथ ही संगीता भारी मन से अपने अपार्टमेंट में लौट आई थी। दरवाजा खोलते ही संगीता को घर का सन्नाटा चुभ गया था। अमित बैठक में बैठा था, टीवी चालू था, मगर आंखें स्क्रीन पर नहीं कहीं और थी। संगीता बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर बाहर आती और किचन में पहुंच जाती। सास उसकी रसोई में ही थी, चुपचाप रोटियां सेक रही थी। माँ आज थोड़ा कियारा के लिए भी बना दूँ? वो ठीक हो रही है तो कुछ डाइट चार्ट है उनके लिए। संगीता ने रुकती हुई आवाज में इजाज़त मांगी थी। सास ने उसकी तरफ देखा और धीमे से सिर हिलाया। संगीता ने साग सब्जी, हल्की खिचड़ी और सलाद तैयार की। हाथ थक गए थे मगर दिल को शांति थी। जब वो डिब्बे में खाना पैक कर रही थी तब अमित अचानक रसोई के दरवाजे पर खड़ा दिखा। आंखों में न सवाल था न जवाब, बस एक लंबी नज़र, जैसे कोई पुराना वादा याद दिला रहा हो संगीता को। और इसके साथ ही संगीता नजरें फेर रही थी, जैसे वो उन वादों को याद नहीं करना चाहती थी। कियारा का फ्लैट अब भी वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, बस अब वहाँ की दीवारें थोड़ी ज़्यादा खामोश थी। रोहन अंदर आते हुए बैग को नीचे रखता है और यहाँ की हवा गर्म थी, शहर की तरह भागती हुई, आवाज़ से भरी और अनजान से। मगर एक चीज़ थी जो दोनों के भीतर बराबर थी, उन 4 महीने का अनुभव जो उन्हें उन दुनिया से अलग बनाकर लौटा लाया था जहाँ कभी वो खो गई थी। तो चुप क्यों है? रोहन ने पूछा, जब कियारा खिड़की के पास जाकर बिना बोले खड़ी हो जाती है। बहुत कुछ बोलना है मगर पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। तेरे मुंह से, भगवान ने तुझे इतना बड़ा मुंह बोलने के लिए दिया है, बाकी और तो बॉडी पार्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जो बोलती है। कियारा उसकी तरफ देखती है और आंखों को घुमाती है। दोनों कुछ देर चुप रहे। रोहन रसोई में जाकर पानी, उस पर नींबू पानी बनाया और वो लाकर कियारा को देता है। चल बैठ जा और ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। वो क्या है ना कि तू स्ट्रेस लेती है, उसके बाद पता नहीं पूरी सोसाइटी, ये यूँ कहूँ कि मुझे डर लगता है पूरे शहर को स्ट्रेस हो जाएगा।
और वो जानती थी कि रोहन क्या करने की कोशिश कर रहा है। रोहन उसके मन को भटका रहा था। अब बस एक ही डील है कियारा, साफ साफ कह रहा हूँ, तो कुछ भी छिपाएगी नहीं और उस औरत को भी नहीं जाने देगी, क्योंकि जो तूने पहाड़ों में पाया है ना, वो लोग पूरी उम्र नहीं पाते। मुझे देख ले, 2 बार कोशिश की, दोनों बार खाली हाथ हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, थामे रखना उसे, जाने मत देना। कियारा की आंखों में उस रोहन के लिए मानो कोई एक ऐसे एहसास लौट आए जो उस पर दया दिखा रहे हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कुछ से कभी अपना नहीं कहा, मगर उसके बिना कुछ भी अपना लगा नहीं रोहन। तो अब कहना सीख, क्योंकि लोग सिर्फ नाम चाहते हैं, जज्बात सिर्फ 2 लोगों की कहानी होती है। संगीता के हाथ इधर अब भी किचन में थे। रोटियां सेकना, दाल में घी डालना, चावल की भाप देखना, मगर मन कहीं और था, जैसे देह वापस लौट आई हो। आत्मा अब भी कियारा के फ्लैट के सामने खड़ी हो। अमित तब भी वहाँ था, बैठक में, मगर अब उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी। वो देख रहा था संगीता को रोटियां बनाते हुए, सब्जी सजाते हुए, और ये सोचते हुए कि जो औरत लौट कर घर आई है, क्या वो वही औरत है जो इस घर से गई थी। अमित ने अचानक ही पूछ लिया, किसके लिए खाना बना रही हो? कियारा के लिए, बिना किसी झिझक के संगीता का जवाब। एक पल के लिए कमरे में खामोशी जारी रही थी, फिर अमित उठा और बाहर चला गया। न कुछ कहा और न सुना। संगीता सिर्फ खुद से एक ही सवाल पूछ पाई, क्या ये चुप्पी एक युद्ध है या फिर एक स्वीकार है, एक एक्सेप्टेंस? रात को संगीता कियारा के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और उसे खाना पहुंचाना था। खाना पैक करते हुए वो कियारा को खाना देने जाने ही वाली थी कि उसकी सास ने कहा, ला मैं दे आती हूँ, मुझे उससे कुछ बातें भी करनी है, काफ़ी दिन हो गए। और तू घर के काम निपटा कर आराम कर, जब से आई है तब से लगी पड़ी है। और इसके साथ ही ये खाना लेकर चली गई। इधर संगीता अपने कमरे में आई, कमरे को देखा, सभी चीज़ें व्यवस्थित थी, जैसे उसके ना होने से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमित अपनी चीज़ें सही सलामत रखना जैसे सीख चुका था, या वो सीखने की कोशिश कर रहा था। संगीता के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यही था कि फैसले की जानकारी कैसे दी जाए, फैसला कैसे लिया जाए। किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल में जाने के लिए इतना आसान कैसे हो सकता था? वो पहले तो एक पत्नी थी, लेकिन अब वो एक प्रेमिका थी। प्रेमिका होते हुए वो पत्नी के कर्तव्य से छूट तो गई थी, लेकिन अब भी सवाल यही था कि क्या वो उस इंसान को जख्म दे सकती थी, दर्द दे सकती थी, जिसके आंखों में कभी दर्द ना आने की दुआ मांगी थी उसने। आखिर कैसे संगीता अपना फैसला बदल सकती थी? कैसे वो अपने फैसले से सभी को वाकिफ करा सकती थी? मन में कई तरह के हलचल थे, कई तरह के जवाब थे, और वो सोच कर भी डर जा रही थी कि रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस 2 कदम बढ़ने की हिम्मत मांगते हैं। लेकिन आज उनका रिश्ता यहाँ नाम का मोहताज था, उस पर मुहर लगनी बाकी थी, और इसके लिए कितनों के दिल का टूटना ज़रूरी था। लेकिन सबसे बड़ी बात भी संगीता के मन में यही थी कि साथ रहकर भी तो आवाज़ नहीं किया जा सकता। जब मन के ख्याल में कोई और हो, तो जिस्म किसी के साथ रहकर उसे बर्बाद ही करेंगे। और अमित की बर्बादी भी संगीता की इच्छा नहीं थी। फैसले तो लेने थे, समय तो बदलना था।
हक में, चाहे वो कियारा के रहे या अमित के। संगीता को एक राह तो पकड़नी थी। और इधर कियारा, वो जानती थी कि जब तक संगीता खुद आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं थामती, वो चाह कर भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि ये आखिरी चुनाव संगीता का होना था। संगीता ने उससे वादा तो किया था और उसी वादे पर, उसी उम्मीद पर कियारा टिकी हुई थी, वापस लौटी थी जिंदगी में भी और शायद अपने घर में भी। क्या बदल जाना था, क्या बिखर जाना था या क्या संभल जाना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।